मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा कहाँ चला जाता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका बजट हमेशा कम पड़ जाता है, फिर भी आप कुछ खास बचत नहीं कर पाते? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आय के साथ आपकी बचत भी बढ़े? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम ऐसे आसान और प्रभावी तरीके जानेंगे जिनकी मदद से आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसे बचा सकते हैं, बिना अपनी जीवन शैली में बड़ा बदलाव किए। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पा सकते हैं और नियमित रूप से पैसे बचा सकते हैं? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर महीने के अंत में ये सोचते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि अगर आपने सही तरीके से खर्च किया होता तो शायद बचत कर पाते? तो चलिए आज हम बात करते हैं उन आसान तरीकों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप हर महीने पैसे बचा सकते हैं। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, स्वचालित बचत, ऑटोमेटेड सेविंग। क्या आपने कभी सोचा है कि बचत को स्वचालित कैसे बनाया जा सकता है? क्या आप चाहते हैं कि हर महीने बिना किसी प्रयास के कुछ पैसा बचे? इसका सबसे सरल तरीका है स्वचालित बचत। आप अपने बैंक अकाउंट से या किसी ऐप के माध्यम से हर महीने एक निश्चित राशि अपने बचत खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके से आप बिना किसी प्रयास के पैसे बचा पाएंगे और आप अपनी बचत की आदतों को मजबूती से स्थापित कर पाएंगे। स्वचालित बचत से सबसे बड़ा लाभ फायदा यह है कि आपको कभी भी अपने बचत के लक्ष्यों से भटकने नहीं देगा। जब आपका पैसा खुद ही बचत खाते में चला जाता है तो आपको खर्च करने का उतना आकर्षण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आवश्यकताएं और इच्छाएं। क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच फर्क समझें तो आप पैसे बचा सकते हैं? आवश्यकताएं वे चीजें होती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि भोजन, आवास और स्वास्थ्य सेवाएं। वहीं इच्छाएं वो चीजें हैं जिनके बिना आपका जीवन चल सकता है, जैसे कि महंगे कपड़े, गहने, ज्वेलरी या खाने बाहर जाना। यदि आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे और अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करेंगे तो आप आसानी से अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, खर्चों को ट्रैक रखें, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने पिछले महीने पर कितना पैसा खर्च किया और उसे कहाँ खर्च किया? अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों पर खर्च कर जाते हैं जिनका कुल मिलाकर बड़ा असर पड़ता है। खर्चों को ट्रैक रखना भी एक प्रभावी तरीका है, ये जानने के लिए आप किसी चीज़ पर पैसा कितना खर्च कर रहे हैं। आप कई खर्च ट्रैकिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं या फिर खर्चों की एक सूची बनाकर उसे ट्रैक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये पहचानने में मदद मिलेगी कि कौन से खर्चों की जरूरत नहीं है और आप उन पर कटौती करके पैसे बचा सकते हैं। चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, खरीदारी से पहले योजना बनाएं, प्लान योर परचेस। क्या आपने कभी बिना योजना के शॉपिंग की है और बाद में पछताया है कि क्यों इतनी सारी अनावश्यक चीजें खरीदी? ये आदत आपकी बचत में रुकावट डाल सकती है। जब भी आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत हो तो पहले से एक सूची तैयार करें और ये तय करें कि आपको क्या खरीदना है। इसके अलावा ये भी सोचें कि क्या वह वस्तु वास्तव में ज़रूरी है या आप उसे बाद में भी खरीद सकते हैं। इस तरह से आप अनावश्यक चीज़ों पर खर्च करने से बच सकते हैं और अपने बजट को सही दिशा में रख सकते हैं। पांचवा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आय बढ़ाने के विकल्प चुनें, आय को बढ़ाएं। इंक्रीज योर इनकम सोर्स थ्रू साइड हसल्स। अपनी आय के स्रोत बढ़ाएं। क्या आप सोचते हैं कि आपकी मासिक आय सीमित है जिससे आप ज़्यादा बचत नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए अंशकालिक काम या साइड हसल्स शुरू कर सकते हैं? आजकल इंटरनेट और अन्य प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग काम, ट्यूशन या छोटे ऑनलाइन व्यवसायों से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इस अतिरिक्त आय को आप
अपनी बचत में जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी मासिक बचत बढ़ेगी। छठा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन डिस्काउंट्स का लाभ उठाएं। यूज ऑनलाइन डिस्काउंट ऑफर्स। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से आप बड़ी बचत कर सकते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले डिस्काउंट, कैशबैक ऑफर का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं? आजकल कई ई कॉमर्स वेबसाइट पर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स होते हैं। अगर आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत है तो आपको इन वेबसाइट्स पर छूट के दौरान खरीदारी करनी चाहिए। इससे आप कम कीमत में अधिक सामान खरीद सकते हैं और अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। सातवां पॉइंट ध्यान दीजिएगा, व्यय पर नियंत्रण रखें। कंट्रोल योर स्पेंडिंग्स। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी खर्च की आदतें आपके पैसे बचाने में रुकावट डालती हैं? क्या आप ये जानते हैं कि खर्चों पर नियंत्रण पाकर आप आसानी से पैसे बचा सकते हैं? खर्चों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला कदम है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करें। यदि आपके पास में पहले से बजट है तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उस बजट में रहकर ही खर्च करें। आप अपनी खरीदारी को समय समय पर ट्रैक करें, मॉनिटर करें और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अनावश्यक खर्चों से बच रहे हैं। आठवां पॉइंट ध्यान दीजिएगा, समूह बचत, ग्रुप सेविंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक समूह के रूप में पैसे बचा सकते हैं? यदि नहीं तो ये एक बेहतरीन तरीका है। आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ सामूहिक बचत योजना बना सकते हैं। इसमें आप सभी एक निश्चित राशि जमा करते हैं और फिर इसका उपयोग किसी बड़े उद्देश्य जैसे यात्रा या घर की मरम्मत के लिए किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में आप न केवल पैसे बचाते हैं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर आपको अधिक प्रेरणा और समर्थन मिलता है। नवा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, छोटे बदलाव बड़ी सेविंग, स्मॉल चेंज एंड बिग सेविंग्स। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे बदलाव आपकी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो एक हफ्ते में 2 या 3 बार घर पर खाना बना सकते हैं। इस तरह अगर आप कार का इस्तेमाल करते हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी विकल्प चुन सकते हैं। इन छोटे छोटे बदलावों से आपकी बड़ी बचत हो सकती है और साथ ही आपकी जीवन शैली भी सस्ती और अधिक संतुलित हो सकती है। 10वां पॉइंट ध्यान दीजिएगा, धैर्य रखें, बी पेशेंस। क्या आप जानते हैं कि बचत एक प्रक्रिया है और इसे रातों रात नहीं किया जा सकता? आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। जब आप नियमित रूप से बचत करेंगे और सही तरीके से पैसे को खर्च करेंगे तो आपको लंबे समय में इसका परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे। इसलिए धैर्य रखें और एक स्थिर फाइनेंशियल भविष्य की ओर बढ़ें। पैसे बचाना कोई कठिन कार्य नहीं है बल्कि एक ऐसी आदत है जिसे आप धीरे धीरे अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। यदि आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हर महीने पैसे बचाना आपके लिए एक सहज प्रक्रिया बन जाएगी। तो अब समय है उन आदतों को अपनाने का जो आपके फाइनेंशियल भविष्य को मजबूत बनाएगा।